recording, then share applications. ये कहाँ पहुँच गया हूँ? This is miscellaneous. यहीं होना चाहिए 48. Here is the question. बहुत important question है. ठीक है? Question number 48. Very important question. पढ़ लीजिए question. Actually ये example 48 है हमारा. ठीक है? Miscellaneous example है. Show that the function is f(x) is equals to tan inverse कितना है sin x plus cos x is increasing, is always an increasing function in 0 to pi by 4. तो 0 to pi by 4 पे increasing बताना है 0 to pi by 4 पे. ठीक, this is your question. ओके सो आप देखिए सबसे पहला काम सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है. हमें इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव. ठीक, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या होगा? वही डिफरेंशिएशन लगाएंगे. ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो डिफरेंशिएट आपने किया होगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं. कितना आएगा? 1 अपॉन tan inverse का डिफरेंशिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस tan inverse. tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा x की जगह कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू विच केम इन द प्लेस ऑफ x. तो x की जगह मेरा ये आ गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है. दिस इज द डिफरेंशिएशन वी हैव डन फॉर tan इनवर्स. ठीक है, चेन रूल लगाते हैं अब हम. tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जो भी x था उसका स्क्वायर. नाउ चेन रूल, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x. ठीक, तो मेरा फंक्शन आ गया cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. ठीक, डेरिवेटिव आ गया. अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में व्हेनेवर वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो इंटरवल्स दिए जाते हैं. हमें जनरली क्या दिए जाते हैं? इंटरवल्स दिए जाते हैं. उस इंटरवल पे हमें चेक करना होता है. हमेशा ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 98% आपको इंटरवल्स के साथ मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस. अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन बहुत ही कम ऐसे होंगे जिसमें इंटरवल नहीं दिया होगा. जिसमें इंटरवल नहीं दिया हो यू नीड टू चेक फॉर 0 to 2 पाई. पूरा क्वाड्रेंट पे चेक करेंगे. अगर इंटरवल नहीं दिया इस चीज का भी ध्यान रखो, 0 to 2 पाई चेक करेंगे. लेकिन जनरली इंटरवल दिया होता है. तो मेरे को इंक्रीजिंग बताना है किसके लिए? 0 to pi by 4 के लिए. अब ये मेरा फंक्शन रहा. अब मैं इसे रीड करूंगा. आप बताइए, मेरे पास 2 वैल्यूज है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बता सकते हैं? बताइए, कुछ कह सकते हैं? पॉजिटिव इंक्रीजिंग. देखिए, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव. इन फैक्ट इट इज इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द इंटरवल. स्क्वायर लगा है ना, 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर लगा है तो यानी ये तो इंटरवल पे डिपेंड भी नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा डिनोमिनेटर. नाउ न्यूमरेटर की बात करते हैं. cos x माइनस sin x 0 to pi by 4. तो cos बड़ा माइनस लगा है, cos बड़ा होता है या sin? अगर नहीं पता होगा मैं यहाँ बता देता हूँ. देखो, देखते हैं. ये sin का ग्राफ बनाया, ठीक, और ये मैंने बनाया cos का ग्राफ इस तरीके से. ठीक है, cos का अलग बना देता हूँ, sin को तो पता ही होता है. cos का इस तरीके से होता है, मतलब वो 0 पे 1 अटेन करता है. मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 जो है वो कितने पे अटेन करता है? 0 पे अटेन करता है. तो वो 1 से स्टार्ट करता है cos जो होता है, और जो sin होता है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट करता है. sin का ग्राफ तो आपको पता ही है, वो 0 से इस तरीके से साइन वेव बनाता हुआ चला जाता है. ठीक, नाउ अब क्या चीज है, वैसे भी पता होना चाहिए, ग्राफ से भी बता रहा हूँ, मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन दे रहा हूँ.
इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, कितना पॉइंट है, ये कितना वैल्यू है बताओ? 45 5/4 5/4, ठीक है 5/4। आप देख सकते हो कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, दोनों कितने होते हैं 1/√2, यानी कॉमन वैल्यू ये 1/√2 है। तो 0 से π/4 के लिए सिर्फ इस इंटरवल को देखेंगे, 0 से π/4 के लिए, क्योंकि यही दिया है मुझे 0 to π/4, 0 से π/4 के लिए साइन बढ़ता चला जा रहा है और कॉस कम होता जा रहा है। तो आप देखिए 0 to π/4 के लिए बाकी को हटा देंगे, सिर्फ इतना देखेंगे तो हमारा साइन बड़ा है या कॉस? कॉस बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस ऊपर से नीचे आ रहा है और दोनों की वैल्यू मैच तक नहीं कर रही है और π/4 पे जाके मैच करेगी। फिर π/4 के बाद ऑल्टर हो जाएंगे। अब कॉस छोटा हो गया और साइन बड़ा हो गया, देखिए साइन आगे निकल गया, कॉस नीचे चला गया, तो दोनों ऑल्टर कर गए। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस बड़ा है, साइन छोटा है और दोनों बराबर आ रहे हैं, एक डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है, और π/4 पे जाके दोनों इक्वल पॉइंट पे आ जाएंगे। लेकिन 0 to π/4 वैल्यू में कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है, ठीक है। अब आप ये चीज उससे भी देख सकते हैं, वैल्यूज से भी। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। तो साइन मेरा कितना होता है? 0 साइन मेरा कितना होता है? 0 और 1/2, 1/√2, ठीक है। 1/√2 तो सेम वैल्यू होती है, आई थिंक समथिंग लाइक 3 कुछ होगा शायद, मैंने अंदाजे से लिखा है समथिंग, ठीक है। कॉस का देखते हैं, ये होता है 1, ये होता है √3/2, √3/2 मेरा बनेगा 1.7 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी लाइक कितना आएगा? 18 ले लेते हैं, 0.85 समथिंग, ठीक है। रफ वैल्यू निकाल दिया मैंने, एंड ये तो यही होता है, सेम होता है, ठीक है। इसे भी पॉइंट में लिख लेते हैं 0.5। तो अब देखो 1, 0 पे भी कॉस बड़ा है, 30 पे भी कॉस बड़ा है और 45 पे वैल्यू मैच कर रही है। तो अगेन सारी जगह से क्या पता चल रहा है? तो 0 to π/4 के लिए मेरा कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, ठीक है। π/4 के बाद ऑल्टर कर जाते हैं, आगे की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता है, हम ये लिखेंगे वी नो दैट, ठीक। कुछ ना कुछ बता के बताएंगे ना, तो हम कहेंगे वी नो दैट cos x is greater than sin x, किसके लिए? when x belongs to 0 to π/4, जो कि हमें काम की चीज है, हमारा 0 से π/4 के लिए बात हो रहा है, ठीक है। अब cos x बड़ा है sin x से, तो यानी कि हमारा आप लिख सकते हो cos x minus sin x greater than 0 with the same interval या on the same interval। अब फंक्शन ले लो पूरा, मतलब cos x minus sin x अपॉन 1 plus sin x plus cos x whole square is also greater than 0। अपने पास से नहीं बोल रहे हैं हम, विद लॉजिक दे रहे हैं, विद रीजन दे रहे हैं कि ये हमारा पहली वैल्यू निकाली, कॉस बड़ा होता है साइन से, तो cos x माइनस साइन एक्स इस इंटरवल के लिए कॉमा लगा दिया, मतलब सेम इंटरवल कॉपी होगा। इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, फिर ये पूरा फंक्शन भी हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा फॉर द सेम इंटरवल, और ये मेरा क्या बन गया? डेरिवेटिव, ठीक हो गया प्रूफ। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग इस दिए गए इंटरवल पे, ठीक। कोई डाउट?
हो गया बेटा? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे लगता है बताना होगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वर्किंग आसान करने के लिए एक छोटी सी चीज है जो सिर्फ बतानी होगी. कभी कभी आप लोगों के माइंड में आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीजें करनी है ना? हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीजें करनी है? कभी कभी अलग वर्किंग हम कर देते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आपका सबसे पहला होता है कि आपको कैसे पता चलेगा. तो जो चीजें, दिस इज द मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल. पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. एफ एक्स कितना है? 4 sin x टू एक्स माइनस एक्स cos x और अपॉन में है 2 प्लस cos x. ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है. और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं इसमें. वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना? पहले मैं वर्किंग बता देता हूँ. पूछना होगा ना ये क्वेश्चन? बताओ जल्दी से. ऐसा हो नहीं सकता ये हो गया हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सर टिपिकल हो है. गया. हो गया? वेरी गुड. सर आप ये करा चुके हैं एक बार. अच्छा, ओके. और आपके में लिख कर आ रहा नेटवर्क कनेक्शन एरर. अब कोई बेचारा रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग के बीच में जब कोई वीडियो देखेगा कहेगा अरे एरर आ गया. चलो मैं वर्किंग बता देता हूँ. इसमें मैंने फिर किसमें कराया था, मतलब इंटरवल्स वाले में ये करा दिया था क्वेश्चन. ठीक है. सर उसमें इंटरवल गिवन थे सर. 0 to π/2 पे चेक करना. अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर एक्सरसाइज का ही होगा. कोई नहीं, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए. माइनस एक्स कॉमन आ रहा, कितना बचा? 2 प्लस कॉस एक्स. मतलब इससे वर्किंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी. ठीक, इस तरीके से न्यूमरेटर में हमने x कॉमन ले लिया. अब ये एलसीएम स्प्लिट करा दीजिए. 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स. ठीक, कैंसिल्ड. तो यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास सिर्फ x बचा. यहाँ पे क्वेश्चन रूल अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है. अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करता तो मेरे को क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसके अंदर जाके प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अब देखिए कितना आसान चीज हो गई. और x और ट्रिग्नोमेट्री साथ में घूम रहे होंगे. अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल अलग हो चुका है, इसमें x है ही नहीं और x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 होगा. आसानी से हो गया. और यहाँ साइन और कॉस आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे. आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस स्टेप के बाद. ठीक है. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा. हाँ, तो मैं ये बता रहा था डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा. तो हम इतने क्वेश्चंस करते हैं और मैं क्वेश्चंस इसीलिए इधर उधर से बुक से भी ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या वर्किंग होती है और किस किस तरीके की कैलकुलेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, वो सारी हम यहाँ सीख लेते हैं. तो जो जब आपके माइंड में ये आता है कि हम इतनी ये वर्किंग कैसे हमें पता चलेगी, नए क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, तो इनफैक्ट वही वर्किंग आपको सिखाई जा रही है. मतलब जितनी वर्किंग होंगी सारी आपको बता दी जाती हैं और जनरली वही क्वेश्चंस आते हैं. होता क्या है बोर्ड्स में ना, बहुत आसान सी चीज होती है. आसान मतलब बोर्ड का पेपर आसान होता है, लेकिन दिक्कत इस बात की होती है हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा होता है. जैसे कि जब आप रिवाइज करने बैठोगे, जितने अगर आपने सारे टॉपिक कर लिए हैं तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन में, मतलब एक दिन में बस की बात नहीं है कि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगा दे जितना आपने पढ़ लिया है. और फिर अभी एक बुक और बाकी है. तो हमारे पास मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं. इनके अंदर भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें बहुत बताते हैं. तो
बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। अब वो सारी चीजें याद रखना बस यही डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्वेश्चंस लौट फेर के वही रिपीट करते रहते हैं और नए क्वेश्चंस इक्का दुक्का आते हैं। बाकी पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्वेश्चन एज इट इज उठा के रखे जाते हैं। कहने का मतलब है जितनी भी वर्किंग हम डिस्कस करते हैं लौट फेर के वही लगनी होती हैं और क्वेश्चंस भी वही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई नई वर्किंग बना दी जाती है। ठीक है, करो जल्दी से डिफरेंशिएट, फंक्शन बताओ डेरिवेटिव कितना आया और उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवल्स निकाल देंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, पहले तो डिफरेंशिएट ही कर लो। डिफरेंशिएट करके कितना आया बताएंगे मुझे। सर 4 cos x minus cos square x plus 4 upon 2 plus cos x का whole square। ओके, सो आपने मेरे को जो वैल्यू बताई मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, पता लग जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी 4 cos x माइनस लगेगा, नाउ 4 sin x एज इट इज, ठीक, और डिफरेंशिएशन 2 यानी हमारा बचेगा माइनस sin x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड साथ में -1। x का डिफरेंशिएशन करना ना भूलें, वो 1 होगा लेकिन लिखा तो जाएगा ना 1, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 2 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस का प्लस हो गया sin स्क्वायर x। लगे हाथ एलसीएम भी ले लेते हैं क्योंकि मुझे फैक्टर करने होंगे। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 नहीं 4 आएगा, 4 cos x, ठीक। एलसीएम भी ले लिया है 1 के साथ, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने एलसीएम भी ले लिया है cos x के साथ। नाउ सिंप्लीफिकेशन, बताइए ये वैल्यू कितना बना लेगी मिलके, दिस वैल्यू कितना आ जाएगा ये? सर 4 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होगा, 4 into 1 यू विल हैव 4 ओनली, ठीक। तो ये मेरा 4 आ जाएगा। तो मेरे बची हुई वैल्यूज आएंगी 8 cos x प्लस 4, ठीक। यहाँ पे हम उसको माइनस ओपन कराते हैं तो ये आ जाएगा -4 माइनस cos स्क्वायर x -4 cos x अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, इट इज 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ओनली, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos x कॉमन लिया, कितना बचेगा, 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अच्छा ये मेरा डेरिवेटिव आ गया f डैश x। अब बताइए अब क्या करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें इंटरवल्स निकालने थे। इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, मेरे पे कोई वैल्यू नहीं दी है, ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन वैल्यू नहीं दी है, बताइए। 0 से 2 पाई। हाँ, अब हम इसमें इन्होंने इंटरवल्स नहीं दिए मेरे को, तो मैं किसके लिए चेक करूंगा, 0 to 2 पाई के लिए चेक कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ से चेक करना बहुत ही आसान है। आप बताइए 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर
ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्वाड्रेंट पर। क्यों? स्क्वायर लगा है, इट विल बी ऑलवेज Increasing. पॉजिटिव। 4 Positive. माइनस कॉस एक्स, ये भी कैसा होगा? Increasing. पॉजिटिव। ये भी हमारा नहीं, अभी पॉजिटिव बोलेंगे, इंक्रीजिंग तो तब बोलेंगे जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं। अभी मैं सिंगल सिंगल टर्म बना रहा हूँ, इसका साइन, फिर इसका साइन डिस्कस करेंगे तो पूरे का साइन यानी डेरिवेटिव का, फिर जाएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूरे डेरिवेटिव का साइन देख के। एक टर्म को देख के आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो 4 माइनस कॉस एक्स है हमारा, ये भी क्वाड्रेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स इतना बड़ा नहीं होता कि 4 से, मतलब 4 से हमेशा छोटा ही रहता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 4 माइनस एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर एनी थीटा और फॉर एनी एंगल। तो ये हमेशा दोनों पॉजिटिव। अब क्या बचा? अकेला कॉस एक्स, यानी कि मेरा पूरा का पूरा डेरिवेटिव का साइन कॉस एक्स पे डिपेंड कर गया। भाई पूरा का पूरा डेरिवेटिव का साइन cos x पे डिपेंड कर गया, यानी cos x पॉजिटिव तो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, cos x निगेटिव तो डेरिवेटिव कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे बताइए कहाँ इसके इंक्रीजिंग के इंटरवल बताइए, आप देख के बता सकते हैं डायरेक्टली क्या होंगे। Sir, 0 to first order 0 pi by to 2 pi by quadrant. 2 and 3 pi by 2 2 to pi by 2 2 से pi. 2 pi. ठीक, वेरी गुड। 0 टू पाई बाय 2 बोला आपने इंक्रीजिंग के, चलो यहीं लिख देता हूँ। इंक्रीजिंग के मेरे आ जाएंगे, एरो बना दिया इंक्रीजिंग के लिए, 0 से पाई बाय 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यूनियन लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा हमारा? ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी जो इसका खुद का 3 pi by क्वाड्रेंट 2 होता से है। 2 that is, pi. हाँ जी, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, वेरी गुड। और फिर डिक्रीज कहाँ करेगा? ये हमारा डिक्रीज करेगा किसके लिए? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी कंबाइंड करके आ जाएगा कितना? पाई बाय 2 से कितना? Pi. 3 पाई बाय 2। 3 pi by 2. हाँ, कंबाइंड कर देते हैं ना, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट कॉन्जिक्यूटिव है तो हम कंबाइंड करके लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड है ना, AFTC। तो मैंने कहा यहाँ और यहाँ निगेटिव होगा तो मैंने एक साथ ही लिख दिया पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो ये हमारे डिक्रीजिंग के इंटरवल आ गए और ये ऊपर हमारे इंक्रीजिंग के आ गए, क्योंकि ये कॉस एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो नोट करो जल्दी से। अच्छा, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा, तो जो ये बोर्ड है, बोर्ड विजिबल रहता है या नहीं? यस सर, रहता है। वो साइड में रहता छोटा हो है, जाता ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 भी बताना है क्या? Yes, sir. अच्छा, 7 में भी अटक गए। ठीक है, देख लेते हैं। जो भी कराया जाए बेटा, डेली प्रैक्टिस करते रहना। जितना आप पेन चलाओगे बेटा उतना आपका फायदा है। मैथ्स में कहानी सुनने का नहीं है, आपको पेन चलाना है। इसलिए मैं खुद कहता हूँ कि भैया आप करो क्वेश्चन, क्योंकि कम से कम आपका पेन जितना ज्यादा चलेगा उतने मार्क्स आपके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, चीजें समझ आएंगी। जितना आप खुद से करोगे